चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 653 दिन हो गए। तारीख 21 अगस्त सन 2023, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। कितने प्रकार के स्व होते हैं, जानकारी है? स्व स्व स्वयं, स्व कितने प्रकार का होता है? स्व माने स्वयं हुई ना, हाँ, स्व माने स्वयं माने मैं। कितने प्रकार के हैं? जाकर 6 प्रकार के। 5 तत्व। अच्छा, छठवां मैं स्वयं का तत्व। अब आँख स्व है तो स्व स्व में स्थित है कि नहीं? हाँ, स्व 6 प्रकार का। स्व 6 प्रकार का है। अब देखिए, आँख स्व में स्थित है कि नहीं? जो साधना में हम लोगों की स्थिति बनी है अभी, आँख खुला नहीं न था तो बाहर का रूप नहीं ग्रहण कर रहा था, तो चंचल नहीं बन रहा था ना, तो स्व में स्थित है कि नहीं? हाँ? आँख स्व में स्थित है ना? ये किसका है? अग्नि का रूप है। आँख अग्नि का रूप है, चंचल नहीं हो रहा, आँख बंद है। कान किसका विषय है? कान बाहरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो चंचल नहीं हो रहा ना मन, तो स्व में स्थित हुआ कि नहीं हुआ? कान बाहरी आवाज़ को सुन रहा है, नहीं सुन रहा ना, तो शब्द जो है किसका हुआ? शब्द आवाज़ जो बनता होता है तो शब्द ही तो हवा ही तो होता है। वायु तत्व ट्रांसफर करने का माने इधर से उधर भेजने का काम कौन करता है? हवा ही तो करता है। अब जीभ बंद है आपका, जीभ बंद था ना, आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो शब्द और स्वाद, स्वाद किसका हुआ? पृथ्वी तत्व का हुआ कि नहीं? आँख, कान, नाक जो सुगंध दुर्गंध ले रहा था, नाक ये भी पृथ्वी तत्व ही है। तो सभी लोग अपने स्व में स्थित थे कि नहीं थे? हैं? स्व में स्थित थे ना? और मैं स्वयं और मन भी, मन जो कल्पना में दौड़ रहा था वे भी आकाश तत्व है। मन आकाश तत्व है। हाँ, मन आकाश तत्व है। तो कोई कल्पना मन में हो रही थी, बल्कि हकीकत की ज़िंदगी में हम लोग थे। अपने आँख को बंद कर रहे हैं, कान को बंद कर रहे हैं, जीभ को बंद कर रहे हैं, पैर को बंद कर रहे हैं, हाथ को बंद कर रहे हैं, सब बंद हो रहा है। तो मन सही दिशा में चल रहा है, क्योंकि मन से देख करके सबको बंद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मन से देख करके सबको बंद कर रहे हैं। दसों द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे, खाली कह देने से रट लेने से नहीं होगा, तब बंद नहीं होगा। उसको देख कर, जान कर और समझ कर तब हम क्रिया कर रहे हैं। तो देखिए
पूरा शरीर एकदम बिल्कुल अपने आप में स्थिर था, और मैं स्वयं अपने, जब मन स्थिर हो गया, शांत हो गया, हाँ, ठीक है, तो मैं अपने आप में स्थिर हो गया कि नहीं? तो स्वयं मैं भी एक अपना तत्व हूँ। छठवां जो तत्व है, स्वयं मैं स्वयं भी एक तत्व हूँ। तो स्व में सब लोग स्थित हो गए कि नहीं हो गए? कोई चंचलता दिख रही थी? इसलिए तो स्व में स्थित हो गए कि नहीं? तो नई, जब आप जिस स्टेज पर हैं, मतलब जिस स्तर पर हैं, उस स्तर पे जब आप जा करके किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे जिस सीढ़ी पे आप हैं, टावर बनाया जाता है या मीनार बनाई जाती है, तो मीनार के जिस सीढ़ी पे आप होते हैं, वहाँ से जब आप बाहर देखते हैं तो सब उतने लेवल की चीज़ें सब दिखाई देती हैं कि नहीं? लेकिन सीढ़ी चढ़ते 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 मीनार के या टावर के ऊपर ही सीढ़ी पे चढ़ गए, और वहाँ से जब आप दुनिया को देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो कैसा लगता है? बहुत ऊंचाई जाती है कि नहीं? उस जितनी आपकी ऊंचाई होती है, आंतरिक या बाह्य, उतनी ऊंचाई पर से जब आप देखते हैं, तब वो चीज़ें सही या गलत दिखाई देते हैं। तो हमारा तो पहले तो कोई स्तर ही नहीं था, कोई ऊंचाई ही नहीं थी, तो हम कहाँ थे? इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए थे। उलझे हुए थे कि नहीं? आँख से देख देख करके, कान से सुन करके, जीभ से स्वाद ले करके, नाक से सुगंध दुर्गंध ले करके, पैर से चल चल करके, इंद्रियों के विषय को भोग भोग करके, उसी में हम थे कि नहीं? उसी में उलझे हुए थे। लेकिन अब जैसे जैसे बंद कर रहे हैं, तो ऊंचाई अंदर की जा रही नहीं, हमारी स्वयं की ऊंचाई स्वयं में जा रही है। और जब स्वयं की ऊंचाई स्वयं में जा रही है, तब ये इंद्रियां समझ में आ रही कि यही हमें उलझाई हुई थी। संतों घर में झगड़ा भारी, कबीर साहब ने कहा ना, संतों घर में झगड़ा भारी। तो कौन से घर में झगड़ा भारी? हमारे शरीर रूपी घर में। आगे क्या कहते हैं? रात दिवस उठी, रात दिवस मिल उठी, उठी लागे 5 ढोटा एक नारी। 5 इंद्रियां और एक हमारा मन, इच्छाओं की, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। 5 ढोटा एक नारी। अब न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक सवाली। यही तो हमें उलझाए हुए थे। अब इनको देखिए, हम लोगों ने इनके स्वाद को देना ही बंद कर दिए, इनके विषय, इनके भोग को देना बंद कर दिए। जैसे जैसे तारी मतलब बंद करना, जैसे जैसे हम बंद कर रहे हैं, वैसे वैसे जब हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत हो रही कि नहीं हो रही है? कोई चंचलता आ रही है? ये स्थिति जो हमारी बनी, ये स्व को स्व में स्थिर करने से बनी। सभी लोगों को, इनके जो तत्व हैं, तत्वों को पहले जब शुरुआती हम लोग करते हैं, तो इतना उलझे रहते कि पहली बात तो मन बैठने ही नहीं देता है। और जैसे बैठते हैं, तैसे जन शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमारा मन बार बार उन्हीं में पंच करता है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, शरीर को ऐसे बदलो, वैसे बदलो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो कैसा होता है? बंदर और बच्चे की तरह होता है नहीं। लेकिन वही जैसे जैसे सहन करना शुरू करते हैं, पैर को चलना बंद कर दिए, दर्द कितना भी हो, धीरे धीरे सहन करते 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 पूरा सहन आ गया कि नहीं आ गया? बैठने की हमारी स्थिति मजबूत हो गई नहीं हो गई? आँख को बंद करना किए, दिखाई नहीं दे रहा सामने, तो जैसे आँख को बंद करना शुरू किए, तो दृश्य में हम कहीं उलझे नहीं। कान से सुनना बंद कर दिए, तो कोई शब्द हमें उलझाया नहीं। जीभ से कुछ स्वाद नहीं ले रहे हैं, तो जीभ हमें कोई किसी स्वाद में उलझाया नहीं। तो इसलिए हम क्या है, सभी लोगों को देखकर, जानकर और समझकर उनको स्व में स्थित कर रहे हैं। पांचों तत्वों के, उनके विषय, उनके भोग, इंद्रियों के, उस सभी को जो है स्व में स्थित किया गया, और स्वयं को स्वयं में भी स्थित किया गया। यानी मैं कौन हूँ, इसको भी स्व में स्थित किया गया। तब ये सारी चीज़ें धीरे 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 अपने आप में स्थिर होती गई, और आप जो है मूर्ति की तरह एकदम बैठे हैं।
अंदर न आनंद की अनुभव हो रहा है, न दुख का कोई अनुभव हो रहा है। कुछ अनुभव हो रहा है? कुछ भी नहीं अनुभव होता है। वो स्थिति आपकी अपनी स्व की होती है। स्व में स्व स्थित हो गया ना तो कुछ भी अनुभव नहीं होता है। अनुभव अगर हो रहा होगा इसका मतलब कल्पना में है, यानी मन के साथ। मन भी हमारा उसी में स्थित हो गया अपने आप में। मन अपने स्व में स्थित हो गया, कोई कल्पना में नहीं जा रहा। ना जीव के कल्पना में जा रहा है, ना आँख के कल्पना में जा रहा है, ना कान के कल्पना में जा रहा है, ना लिंग के कल्पना में जा रहा है, यानी कोई कल्पना में नहीं जा रहा। तो किसी कल्पना में नहीं तो स्व में स्थित है कि नहीं? तो हमारी स्थिति कैसी बनी? एकदम स्वरूप स्थिति। रूप माने पदार्थ होता, मैं स्वयं भी एक पदार्थ हूँ। मैं स्वयं अपने आप में एक पदार्थ हूँ। जैसे 5 पदार्थ है, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, वैसे मैं स्वयं भी एक पदार्थ हूँ। स्वरूप स्थिति, हमारी स्थिति अपने आप में बन गई। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आज 653 दिन हम लोगों के 2-2 घंटे के अभ्यास में बीता। अब इस स्थिति को जो प्राप्त करना चाहेगा वो हमसे संपर्क करे और अपनी वास्तविक स्थिति देखिए। मोक्ष का मतलब क्या है? क्षरण है, मोह का क्षरण है। मोह जब संधि विच्छेद करेंगे, मोह और मैं पर ओ की मात्रा है तो मोह हो गया, धन क्षय। तो मोह से संबंध होता है मोह से, और क्षय से होता है क्षरण से। मोह का क्षरण होना। मोक्ष का मतलब होता है आसक्ति का अनासक्ति में बदलना। जैसे वही भोजन जब हम करते हैं तो आँख से देखते हैं, हाथ से उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, दांत से चबा चबा करके स्वाद ले लेके खाते हैं। कितने प्रक्रिया में जाते हैं नहीं जाते हैं। लेकिन वही जब किसी कारण बस गैस बना और गैस बन करके जब वही बाहर आया तो क्या हम दोबारा लेते हैं? उसी चीज को जब एक बार बाहर निकल गया तो हम लोग वापस नहीं लेते हैं। क्या होता है वहाँ? घृणा। अपने ही चीजों में अपने आप से ही घृणा होती है, इसलिए दोबारा हम नहीं लेते। तो हमारे जीवन का जो सबसे बड़ी आसक्ति है वो स्त्री से संबंधित है, जिसको विषय वासना बोलते हैं। और उसमें देखिए बार बार घृणा होती है, पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, लेकिन हम उस पर कहाँ ध्यान देते हैं? जैसे ही 1 महीना 15 दिन बीता और फिर उसी कर्म में लग गए। एक बार जो भोग भोगता है और उसको जानकारी में करके भोगता है तो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि आपके ही लिंग से उल्टी होती है। उल्टी होती है नहीं होती है? तो जो उल्टी होती है, उल्टी जब आप देखते हैं आँख से तो घृणा होती है कि नहीं? आपके शरीर में कहीं भी वो टच करता है तो उसको तुरंत धोते हैं कि नहीं? तुरंत कपड़े से पोंछते हैं कि नहीं पोंछते हैं? तो उल्टी हुई कि नहीं हुई? तो उल्टी हुई, घृणा हुआ, लेकिन क्या वो स्थिर है? ये जो मुंह से उल्टी होती है इसमें तो स्थिर हो गया, दोबारा नहीं लेते हैं। लेकिन उस लिंग जो आपका उल्टी करता है, उस लिंग में जो उल्टी हुई उसमें क्या स्थिरता आती है? बार बार भोगते हैं, बार बार उल्टी कराते हैं। तो आपका शरीर, सबसे पहले शरीर ही आपका लूज होता है, रोग पैदा करता है, क्षरण पैदा करता है आपके शरीर के अंदर में। आपकी मांसपेशियां गलती हैं, आपकी कान की जो शक्तियां हैं वो उसी बीज से मजबूत है, वो भी कम सुनाई देने लगता है। आँख में जो शक्ति है उसी बीज के कारण है, उस आँख की रोशनी चली जाती है। पैर से चलने की जो क्षमता है वो भी उसी बीज से है, उसका भी जन्म कम के गिरावट आ जाती है, थकान लगने लगता है। आवाज़ जो बोलते हैं आप देखिए, उसमें भी जो शक्ति है वो बीज का ही है। आवाज़ तेजी से बिल्कुल धीरे धीरे होने लगता है। सारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है आपकी वीर्य शक्ति, और आप उसकी उल्टी कराते कराते अपने शरीर को ही आपने नष्ट कर लिया। वृद्धावस्था जाते जाते आप अपने इतनी क्रियाओं में अपने आप को आपने स्वतः रोग पैदा किया। क्या इस बात की जानकारी किसी को है?
और आज स्थिति ये है, हमारे ऋषि, ये जो आज स्थिति पैदा हो रही है, यही स्थिति कभी थी, चाहे वो 1 लाख वर्ष पहले ही हो रही हो, लेकिन ये स्थिति थी जो वर्तमान में अभी पनपने जा रहा है। पनप गया है, कुछ पनप गया है, 25-30% पनप गया है, ठीक है। ये स्थिति कभी थी और इसी स्थिति को मजबूत करने के लिए गुरुकुल बनाया गया कि ताकि बच्चे गांव में, घर में न रहने पाएं। जब गांव में, परिवार में, समाज में रहेंगे तो वो स्थिति नहीं आ पाएगी जो हम देना चाहते हैं, तो उनको गुरुकुल मिलेंगे। गुरुकुल के एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री के अंदर में उनके रखा जाता था। तो 5 साल से लेकर के और 25 साल तक जब गुरुकुल में रहते थे तो शरीर मजबूत होता था, मन मजबूत होता था, काम करने की क्षमता बढ़ती थी, किसी भी दिशा में उनकी क्षमता बढ़ गई उनकी। तो आज जो हमारी स्थिति आज के 40 साल 50 साल थी पहले थी, वो स्थिति उसी की थी, लेकिन आज हम फिर उसी स्थिति में जा रहे हैं जो पूर्व में था। और इसी स्थिति में चाहे 1000 वर्ष बाद आप जाना पड़े, इसी में आना पड़ेगा। फिर एक दायरे में बच्चों को बांधना पड़ेगा 25 साल तक। तो देखिए, ब्रह्मचर्य के साथ साथ शरीर पुष्ट होता था, उनको अध्ययन कराया जाता था किताबों से, जो हमारे ऋषि किताब लिख गए थे, वेद, शास्त्र, उपनिषद, श्रुति, स्मृति, उसको रटवाया जाता था। साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता था, यज्ञ हवन कराया जाता था। जहाँ वो जाते थे तहाँ यज्ञ हवन, लोगों को मोटिवेट करना, प्रवचन करना, सत्संग करना। कोई ढोल बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई संगीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है। तो वो सब चीज़ें क्या है, धीरे धीरे जब हमारी शरीर की स्थिति मजबूत होती है, हम जिस दिशा में एक लक्ष्य बनाते हैं उसमें जो है पारंगत हो जाते हैं, तो समाज को जो हम नई दिशा देते हैं। लेकिन हम ही खुद है अपने शरीर से लूज हैं, तो क्या दे देंगे किसी को। एक तो शरीर हमारा कमज़ोर हम खुद कर रहे हैं। जब शरीर कमज़ोर कर रहे हैं तो हमारी इंद्रियां कमज़ोर होंगी कि नहीं होंगी? बोलिए। सब कमज़ोर हो जाएंगे। तो एक वीर्य शक्ति को अपने शरीर में मजबूत करने की दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन गुरुकुल में कराया जाता था। ब्रह्म माने बड़ा होता, चर्य माने आचरण। बड़ा आचरण कराया जाता था कि अपने शरीर में अपने वीर्य को यथास्थिति कैसे रखा जाएगा, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा, ये स्थिति थी। आज हमारी स्थिति, हम लोगों ने खुद जो है उसको मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। तो लेकिन मिट्टी से फिर उस स्थिति में कौन लाएगा? लाना तो हम ही को पड़ेगा। हम मतलब बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को ये चीज़ें लानी पड़ेगी। चाहे आज ले लीजिए, अभी तो पनप रहा, अभी 25-30% पनपा हुआ है। अभी तुरंत पहले तो नेट पर जितने भी गलत चीज़ें हैं उसके तुरंत बंद करवाना पड़ेगा। ये सबको खड़ा होना पड़ेगा, विद्वानों को, सत्संगियों को, स्वतंत्र चिंतन करने वालों को, जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको आज जनवरी सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के नेट पे जितनी बुरी चीज़ें हैं उन्हें सबको निकलवाना पड़ेगा। तब हमारे बच्चों की ज़िंदगी सार्थक हो पाएगी, सुरक्षित हो पाएगी। बच्चे अपने दिशा में नई नई चीज़ें हमारी खोज करके देंगे। जैसे इसरो है, अभी देखिए चाँद पर गया, तो हमारे अपने बच्चे ही तो उसको देखिए, उसी एक केंद्र बिंदु बना हुआ बाउंड्री है, उसी बाउंड्री के अंदर में रह करके आज हम चाँद पे जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ दिए। कौन किया? लेकिन हमारे बच्चे तो कर रहे हैं। उनको देखिए कितनी स्टेमिना है, लगातार चल रहे हैं। और वही जन अभी रूस भी अपना भेजा था, अभी बता रहे हैं कि क्रैश हो गया। उनके जो गए थे, क्या कहते हैं, चाँद पर जो उसने भेजा था अपनी चीज़ें, वह आगे जा कर के क्रैश हो गया। और हमारी चीज़ें अभी देखिए, जितने स्टेप बनाए थे उतने स्टेप पार करके लास्ट स्टेप अब पहुंचने में 25 किलोमीटर बाकी है। अब 25 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वहाँ आप उसको धीरे धीरे, क्योंकि ब्रेक लगा के भेजना है ना, ज़्यादा तेज़ी के साथ जाएगा तो ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए वहाँ उतारने के लिए वो 25 किलोमीटर की दूरी 3 दिन लगाया है, 3 दिन 4 दिन लगाया है, क्योंकि धीरे धीरे उसको कंट्रोल करते 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 ताकि आराम से जाके खड़ा हो। तो कितना बड़ा माइंड है,
वो कौन कर रहा है? ब्रह्मचर्य कर रहा है। ब्रह्म माने बड़ा, आचरण माने ब्रह्मचर्य माने आचरण, बड़ा आचरण कर नहीं। बड़ा आचरण का मतलब पूरा विश्व आपको देख रहा है। जो हमारा भारत गुरु था विश्व का, उसी कारण से, ब्रह्मचर्य के कारण से था। और जिस दिन से आपने ब्रह्मचर्य का खंडित करना शुरू किया, उसी दिन से आपकी जो गुरुत्व भावना थी, बड़ा आचरण भावना था, जो बड़ा कार्य हो रहा था, वो सब ध्वस्त हो गया। आज पुनः अगर आपको गुरु बनना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और कराना होगा। तो उसके हिसाब से जो हमारे वेदों में नियम लिखे हुए हैं उनको स्वीकार करना होगा। और उसी हिसाब से बच्चों को 25 साल तक टीवी, मोबाइल, अखबार, पिक्चर, इन सब चीज़ों से बचाना होगा। अश्लील गाने से बचाना होगा। जो ब्रह्मचर्य में लिखा हुआ है वो सारी चीज़ों से बच्चों को बचाना होगा। तब जा करके हमारे बच्चे, हमारे भारत देश के बच्चे नई नई ऊंचाइयां छुएंगे। लेकिन आपने अगर नेट से अगर गलत चीज़ें नहीं हटाए तो हमारे बच्चे मिट्टी में तो ऐसे मिल रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब इस पे डट करके कोई बोलने वाला नहीं है। अब आप बताइए। और सारी चीजें हमारी ध्वस्त होती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है? इसलिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने बड़ा, आचर्य माने आचरण। अपने ही इंद्रिय, अपने इंद्रियों के विषय, उनके भोग को हमें कंट्रोल करना होगा। और जब कंट्रोल कर ले जाएंगे तो हमारी स्थिति जो मजबूत होगी, शांति स्थिति, कोई भी कार्य शांति स्थिति में किया जाता है, चंचल मन से नहीं किया जाता है, तब उसमें सफलता मिलती है। क्योंकि कमी ढूंढा जाता है। जितनी सफलता है, सफलता नहीं देखी जाती, उसमें तो कमी रह गई है, उसको ढूंढा जाता है। और जब कमी ढूंढा जाता है तो कमी निकाल दिया जाता है, तो अपने आप वो उसकी सफलता मिल जाती है। तो उतनी देर के लिए मन को चंचल करके करेंगे तो कर पाएंगे? किसी भी कार्य में चंचल मन से तो कभी कोई काम हुआ ही नहीं है, और न होगा, न हो रहा है। तीनों काल में जो भी कार्य होगा, सबसे पहले आपका शरीर, आपकी भूख, आपकी नींद, आपका मन की चंचलता, आपका ब्रह्मचर्य का पालन, ये स्थिति जब बनती है तब आप कोई नया काम करते हैं। इसलिए जो भी चीज़ें हम जो अपने आप को स्व में स्थित करना चाह रहे हैं, जो लोग भी पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्व में स्थित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले शरीर से संबंधित उनके इंद्रिय, उनकी भोग, उनके विषय, उनके भोग, ये सब उन्हीं में स्थावत स्थित करिए। आज नई चीज दिया कि नहीं मैं आपको? बोलिए। यही चीजें पहले बताता तो समझ में नहीं आता, क्या जाता? तब स्व को स्व में स्थित करिए। आँख स्व में अपने आप में है, उसको अपने आप में स्थित करिए। कान स्व में अपने आप में, उसको स्व में स्थित करिए। जीभ स्वयं अपने आप में स्थित करिए। नाक को स्वयं अपने आप में स्थित करिए। ये सब देखकर, जानकर और समझ करके करना है। और जैसे जैसे आपकी स्थिति मजबूत होती है और अपनी स्वयं की स्थिति मजबूत होती है, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर समय जितनी शरीर को जरूरत है, जितनी इंद्रिय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, आवश्यकता अनुसार ले लीजिए। जो बंद करने लायक है उसको बंद करिए, उसको उनका विषय उसको बिल्कुल भोग मत करिए। आँख है, रूप देखना चाहता है तो रूप को क्या करिए, रास्ते को देखने के लिए काम लगाइए। कपड़ा हमारा गंदा है, इसको देखने में लगाइए, साफ कर लीजिए। यानी नीचे देख करके चलिए। कोई ऐसी चीज मत देखिए कि उसमें आकर्षण हो, और अगर आकर्षण किसी चीज में हो रही हो तो आँख को बंद करिए और मन से उसमें जो यथार्थ स्थिति है उसको जानने की कोशिश करिए। जैसे मेरा चेहरा है, आकर्षणीय है, उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा चेहरा है, आकर्षणीय है, तो आप आँख बंद कर लीजिए और चेहरे के पीछे चले जाइए अपने मन से कि इस चमड़ी के पीछे क्या है। तो क्या देखेंगे? मांस है, खून है, पीप है। और जैसे जैसे यथार्थ स्थिति देखने की कोशिश करेंगे, मन घृणित होगा और वो जो रूप के चलते आकर्षण हो रहा था, खिंचाव हो रहा था, उसके पीछे दौड़ने का मन कर रहा था, वह तुरंत जब मैं एक जगह स्थिर हो जाएगा।
और जैसे स्थिर हुआ वैसे जो अनुभव होगा वो शांति का ही होगा, क्योंकि क्रियाएं नहीं होंगी ना। अब क्रियाएं नहीं होंगी तो उसका जो फल है दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि वो नहीं होगा। तो जैसे आप हैं, जहाँ हैं वहाँ तो स्थिर है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं उथले रहु परहु जनि गहिरे मत हाथों की खोवहु। कितनी बारीकी बात कर रहे हैं। क्या इस बारीकी में किसी के दिमाग जा रहा है? मतलब जहाँ हो वहीं स्थिर हो जाओ, उससे आगे बिल्कुल मत जाओ। आगे जब भी क्रिया करोगे तो उसके विषय में, उसके परिणाम में फंस जाओगे। इसलिए जहाँ हो वहीं स्टे कर जाओ, रुक जाओ, वहीं से बैक हो जाओ, आगे बिल्कुल मत बढ़ो। तो इसमें बैक कहाँ जाओगे आप? इसमें ना बैक जाना है ना आगे जाना है, जहाँ हो खड़े हो जाओ, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ, यानी स्थिर हो जाओ। जो आपकी स्थिति बनी थी शरीर में, अभी देखो हम लोग हैं, लेकिन फिर भी जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं बैठ जाते हैं, मन को अपने शांत करें। तो मन की शांति जब बनी रहती है तो अंग्रेजी में कहावत है प्रेजेंट ऑफ माइंड्स, वर्तमान में हमारा मन हमको अपनी स्थिति के बारे में बता देता है कि हमारी ये इच्छाएं हैं। तो अब वहाँ पे हम तर्क करते हैं देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो कितना देना है, किस रूप में देना है, और वह हमें प्रभावित भी ना करे, उसका काम हो जाए, मैं शांत बना रहूँ, मेरी अपनी शांति यथावत बनी रहे। तो आँख उतने खोलेंगे जितने से काम चलने लगे, शब्द उतने सुनेंगे जितने से हमारा शांति भंग ना हो, भोजन उतने करेंगे जिससे हमारा शरीर हल्का हो, पैर से उतने चलेंगे जिससे हमें थकान महसूस ना हो, हाथ से उतने कार्य करेंगे जिससे हमें हमारा शरीर, हमारा हाथ किसी दुख और पीड़ा में ना जाए। तो हमारे शरीर की स्थिति एकदम यथावत बनी रहेगी, तो मेरी अपने अंदर की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए रोकने की बात कहते हैं, क्योंकि अंदर की मंजिल है, अंदर की मंजिल रुकने से मिलती है, बाहर की मंजिल चलने से मिलती है। तो बाहर की मंजिल तो हमें प्राप्त नहीं करना, हमें तो अध्यात्म का मंजिल लेना है। अध्ययन अधि आत्म, आदि जो है वो अध्ययन है, पूरा शब्द जो है वो अध्ययन है ना। इसलिए अधि धन आत्म, आत्म शब्द का अर्थ होता है मैं स्वयं, मैं कौन हूँ, इसका रिसर्च करना, खोज करना। अंग्रेजी में रिसर्च, हिंदी में खोज, और अध्ययन। तो अध्ययन किसका करेंगे? जिसका खोज होता है, मतलब जिज्ञासा जिसके अंदर में प्राप्त करने की है उसी की तो खोज करेंगे। जिसकी पाने की ललक नहीं है उसकी खोज क्यों करेंगे? करेंगे। तो मैं स्वयं अपने आप को जानना चाहता हूँ, और स्वयं को जानने के लिए इंद्रियों को जानना जरूरी है, शरीर को जानना जरूरी है, इनकी क्रियाओं को जानना जरूरी है, और इनकी क्रियाओं से रोकना अपने आप में इनको बहुत जरूरी है। तभी तो मैं स्व में स्थित होगा, पांच तत्व तो अपने आप में स्थिर होगा, और छठवां मैं स्वयं अपने आप में स्थित हो जाऊंगा। तो 6 तत्व तो हैं, 5 तत्व प्रकृति के, छठवां मेरा स्वयं का स्थिति। पांचों तत्व तो अगर स्व में रहें तो कोई क्रिया नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पांचों में मिले हुए हैं, इसलिए उसमें क्रिया होती है, परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन जो मैं स्वयं में हूँ, इस स्वयं में कोई पंच तत्व नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैं स्थिर हूँ। बचपन से लेके अब तक मेरे शरीर का परिवर्तन हुआ, लेकिन मेरा परिवर्तन नहीं हुआ। मैं तो वही हूँ, शांत स्वरूप, स्थिर स्वरूप। हम कल्पना में जा रहे हैं, इसीलिए आत्मसंस्थम मन कृत्वा किंचिदपि न चिंतयेत। किंचिन मात्र भी मन की कोई चिंतन नहीं होनी चाहिए। किसी भी पदार्थ का, किसी भी विषय का, किसी भी तत्व का चिंतन नहीं होना है, न चिंता के रूप में न चिंतन के रूप में। तब इनकी स्थिति मजबूत होगी और मेरी स्वयं की स्थिति मजबूत होगी। बात पूरी समझ में आई? तो स्व, अभी जो हम लोगों की स्थिति बनी थी, स्व में स्थित था, पंच तत्व अपने में स्थित थे, और मैं स्वयं अपने आप में स्थित। इसी स्थिति को मजबूत करना है। जितना ही मजबूत करेंगे कि बाहर की चीज़ें अपने आप
प्रभावित जो कर चुकी हैं वो प्रभाव विहीन होने लगेंगी। बात समझ गए? अपने आप में खुद वो प्रभाव विहीन होंगी, तो शरीर छोड़ते समय हमें कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, आत्मग्लानि नहीं होगी। तो मैं अपने स्व में स्व स्थित कर ले जाऊँ, इसी को मजबूत करना है। और इसी को आज मेरा खत्म हो रहा है पातंजल योग दर्शन का लेख 1122 या 25 दिन हो गया, 1125 दिन आज मेरा लास्ट है। पूरा मैंने पतंजलि योग दर्शन लिख करके लोगों को डेली भेजता था, डेली 1125 दिन लगातार हमने भेजा, और जिस दिन नहीं भेजा उसको मैं अगले दिन भेजा, लेकिन लगातार लिखा। लेकिन किसी ने जानने की जहमत नहीं उठाई आखिर ये क्यों लिखते हैं। हाँ, हमारे को नीचा दिखाने की दृष्टि से जरूर कटाक्ष हुआ है। नीचा दिखाने की दृष्टि से क्या लिखते हैं, ये तो संस्कृत में है। संस्कृत हमारी संस्कृति नहीं है, वो कबीर की वाणी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मतलब कटाक्ष करने की दृष्टि से। लेकिन वो क्या मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ, कोई प्रश्न नहीं, मतलब जानने की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि वो लिखना बंद कर दीजिए, ये हम कटाक्ष जरूर हुआ है, ठीक। लेकिन हमने उसको लिखना बंद नहीं किया। आज स्थिति ये है कि लास्ट मैं जो लिख रहा हूँ, आज की लास्ट जो हमारी है वो जान लीजिए क्या है, कैवल्य पाद चतुर्थ का कैवल्य पाद में अंतिम मंत्र है पुरुषार्थ शून्यानाम। क्या है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। ये अंतिम सूत्र है। इस अंतिम सूत्र का अंतिम व्याख्या आज हमारी समाप्त हो रही है। वह क्या मैं लिख रहा हूँ आज देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है उसको आप जानिए। इससे आधा घंटा लेट हो गया है, इसलिए पूरा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति, है ना। इसका जो स्वामी शंकराचार्य ने संस्कृत भाष्य किया है, कृत भोगापवर्गा वर्गाणो पुरुषार्थ शून्यानाम यह प्रतिप्रसवः कार्य कारणात्मकानां गुणानां तत्कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा पुनर्बुद्धि सत्वानभि संबंधात् पुरुषस्य चित्त शक्तिरेव केवला तस्याः सदा तथैवावस्थानं कैवल्यम इति। ये इसका अंतिम सूत्र का अंतिम व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी का। और इसका जो हिंदी अनुवाद किए हैं हमारे ब्रह्मलीन मुनि जी, उसको भी आप सुन लीजिए, थोड़ा सा है। इस प्रकार संसार क्रम की समाप्ति रूप कैवल्य का निरूपण करके संप्रति भाष्यकार कैवल्य स्वरूप के अवधारण परक अंतिम सूत्र का अवतरण करते हैं। गुणाधिकार क्रम समाप्तौ, गुणों के अधिकार क्रम की समाप्ति होने पर, अभी व्याख्या हो रही है। गुणाधिकार क्रम समाप्तौ, गुणों के अधिकार क्रम की समाप्ति होने पर कैवल्यम उक्तम, कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, यह कहा गया। तीन जो गुण हैं, त्रिगुणातीत अवस्था जो है, समाप्त होने पर जो स्थिति बनती है उसको यहाँ बात कर रहे हैं।
बात समझ गए ना? परे। हाँ, गुणाधिकार क्रम समाप्त हो, गुणों के जो क्रम हैं साफ हो जाए। और उनकी जो क्रियाएं हैं जो समाप्त होती हैं, तब गुणों के अधिकार क्रम की समाप्ति होने पर कैवल्यम उत्तम, कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, यह कहा गया। अब तक जो यहाँ व्याख्या किए उसकी व्याख्या उन्होंने की। संप्रति अंतिम सूत्र के द्वारा तत्स्वरूपम अवधार्यते, संप्रति अंतिम सूत्र के द्वारा, जो अंतिम सूत्र है उसमें क्या करें, तत्स्वरूपम अवधार्यते, उस कैवल्य के स्वरूप का अवधारण किया जाता है। क्या अवधारण किया जाता है? पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। अब इसका वो संधि विच्छेद करके उसका अर्थ दे रहे हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, समाप्त हो गया है भोगाप वर्ग रूप पुरुषार्थ, जिनका ऐसे कृत कार्य रूप से पुरुषार्थ शून्य एवं बुद्धि आदि रूप से परिणत गुणों का जो प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव अर्थात प्रतिलोभ रूप से अपने अपने कारणों में लय द्वारा प्रधान में लय होना, यह प्रधान का कैवल्यम, कैवल्य कहा जाता है। प्रधान कौन है इस शरीर में? मैं स्वयं। हमारी आंख नाक कान सब पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, लेकिन इनका मूल रूप जो है वो मैं स्वयं। ठीक, तो मैं स्वयं मैं में जब लीन हुआ तो इनके कारण जो इंद्रिय हैं वो भी तो अपने अपने लीन होंगी। जो स्थिति हमारी बनी थी, जो स्थिति बनी थी अभी 1 घंटे 1.5 घंटे से, उस स्थिति के बारे में ही बता रहे हैं। प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव अर्थात प्रतिलोभ, प्रतिलोभ, प्रतिलोभ होता है। एक होता लोभ, एक होता प्रतिलोभ। जो प्रतिलोभ में क्रिया करता है वो प्रतिलोभ में जाता है, क्रिया करने वाला प्रतिलोभ में जाता है। तो प्रतिप्रसव अर्थात प्रतिलोभ रूप से अपने अपने कारणों में लय, अपने अपने कारण में लय हो जाते हैं। आँख अपने में लय हो गया, कान अपने में लय हो गया, वही मैं बोल रहा था। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं मेरा एक एक वाक्य सब शास्त्रों से संबंधित है। ठीक है ना? प्रतिप्रसव अर्थात प्रतिलोभ रूप से अपने अपने कारणों में लय द्वारा प्रधान में लय होना, यह प्रधान का कैवल्य, कैवल्यम अर्थात कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य मतलब अकेलापन, स्वयं अपने आप में अकेलापन। व अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति वृत्ति सारूप्य की निवृत्ति होने पर शुद्ध स्वरूप मात्र अवस्थित चित्त शक्ति रूप पुरुष का होना, यह पुरुष का कैवल्य कहा जाता है। दूसरी बात बताइए। हाँ? ये दूसरी बता। हाँ, जो हमारी स्वयं की स्थिति बनती है उसकी बारीक कर रहे हैं। चित्त, चित्त शक्ति, जो चित्त की चिंतन की शक्ति है वह भी उसी में स्थिर हो जाती है अपने आप में। समझ रहे? वो भी कैवल्य है। हैं? वो भी कैवल्य है। वो अपने आप में कैवल्य होगा ना, चित्त अपने आप ही कैवल्य होगा। तो पुरुष का कैवल्य कहा जाता है। इति शब्द योग शास्त्र की समाप्ति का सूचक है। इति माने समाप्ति, अंत। इस सूत्र में 2 प्रकार का कैवल्य अर्थात मोक्ष कहा गया है। 2 प्रकार का, एक गुणों का प्रधान में लय होना और दूसरा पुरुष का स्वस्वरूप में अवस्थित होना। इस सूत्र में 2 प्रकार का कैवल्य अर्थात मोक्ष कहा गया। 2 प्रकार का मोक्ष लिख लीजिए। 2 प्रकार का मोक्ष कहा गया है। पहला है एक गुणों का प्रधान में लय होना, जो अपने गुण है इंद्रिय का यानी तत्व का, तत्वों का जो अपना गुण है, गुणों का प्रधान में लय होना। यानी मिट्टी मिट्टी में लय हो गया, पानी पानी में लय हो गया, अपने गुण में जा रहे हैं ना, अपने प्रधान में जा रहे हैं।
एक गुणों का प्रधान में लय होना और दूसरा पुरुष का स्वस्वरूप में अवस्थित होना। दूसरा है पुरुष का स्वस्वरूप में अवस्थित होना, स्वस्वरूप में अवस्थित होना। उनमें प्रथम मोक्ष प्रधान को होता है, उनमें प्रथम मोक्ष प्रधान को होता है, माने तत्व जो प्रधान तत्व है उसका होता है, क्योंकि उस समय प्रधान पुरुषार्थ से मुक्त हो जाता है, यानी क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। आंख देखना बंद कर देगा, यानी रूप अग्नि का है तो अग्नि तत्व में मिल गई तो वो दिखाई कहाँ देगा? हाँ ठीक है ना। क्योंकि उस समय प्रधान पुरुषार्थ से मुक्त हो जाता है और द्वितीय मोक्ष पुरुष को होता है, द्वितीय मोक्ष पुरुष को होता है, क्योंकि उस समय पुरुष भी जपा कुसुम के अपाय से स्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो जाता है। क्या लिखे और कुछ लिखना है? बस द्वितीय मोक्ष पुरुष का होता है, द्वितीय मोक्ष पुरुष को होता है। क्यों होता है जरा वो भी लिख लीजिए। क्योंकि उस समय पुरुष भी जपा कुसुम के अपाय से, जपा कुसुम जानते, जपा एक फूल है ना, जपा कुसुम एक फूल है, हाँ, वह अपने आप में तो जैसा वैसा ही है, लेकिन स्फटिक पत्थर के पास जब पहुंचता है तो स्फटिक पत्थर उसी रूप में दिखाई देने लगता है ना? बात को समझ रहे हैं? स्फटिक पत्थर से तो मतलब दिखाई पड़ता है। स्फटिक पत्थर अपने आप पे स्वच्छ और निर्मल होता है, उसके पास जैसा वस्तु पड़ता है वैसे वो दिखाई देने लगता है। तो मैं स्वयं स्फटिक पत्थर हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, लेकिन ये इंद्रियां, ये पांचों तत्व के जो विषय हैं जैसे हमारे सामने पड़ते हैं हम वैसे मानने लगते हैं अपने आप को। तो जब ये अपने अपने में स्थित हो गए तो मैं अपने अपने में स्थित हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? बात को समझ रहे हैं? बारीकी को, बारीकी समझ में आ रही? वो अपने आप में स्थित हो जाएंगे, हम अपने आप में खाली हो जाएंगे, हम स्वयं अपने आप में स्थित हो जाएंगे। तो क्योंकि उस समय पुरुष भी जपा कुसुम के अपाय से स्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो जाता है। जैसा स्फटिक पत्थर है उसके सामने से कोई भी चीजें हटा दीजिए तो अपने आप में स्वतः जो जैसा वैसे तो रहेगा। तो हमने अपने आँख को बंद कर दिया, कान को बंद कर दिया, इनके विषय को बंद कर दिया, इनके भोग को बंद कर दिया, तो ये जब हट गए तो मैं जैसा हूँ वैसे तो रह जाऊंगा, स्फटिक पत्थर की तरह है, स्वच्छ और निर्मल। स्फटिक के समान उपाधि से मुक्त हो जाता है। पुरुष की इस अवस्था का वर्णन, जो ये अवस्था है, इसी अवस्था का वर्णन तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस सूत्र पर हो चुका है, यानी व्याख्या इसकी हो चुकी है पहले। प्रतिप्रसव शब्द का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। कृत कार्य से पुरुषार्थ शून्य गुणों का अपने कारण प्रधान में लय, उन कार्य कारणात्मक गुणों के जो व्युत्थान समाधि निरोध संस्कार हैं, उन तीनों संस्कारों का मन में लय, मन का अस्मिता यानी अहंकार में लय, अस्मिता का लिंग यानी बुद्धि में लय, और लिंग का त्रिगुण अलिंग स्वरूप प्रधान में लय होना प्रतिप्रसव कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? दोबारा बोलिए। ठीक है सर। बुद्धि को महतत्व तथा लिंग कहते हैं, बुद्धि को महतत्व तथा लिंग कहते हैं, क्योंकि इसका प्रधान में लय होता है।
प्रधान मतलब मैं स्वयं प्रधान हो गया ना, ये हमारे सब सदस्य हो गए। गांव का मुखिया वही तो प्रधान होता है। तो इस शरीर का जो मुखिया है वो मैं स्वयं ही तो हूँ, ये हमारे सदस्य हैं। समझ गए कि नहीं? सारे सदस्य किसमें लय होते हैं? प्रधान में। प्रधान जहाँ कहता है दस्तखत कर दो, जब प्रधान अपने आप में रहता है तो सदस्यों से दस्तखत करा लेता है, क्योंकि सदस्यों को आपके लक्ष्य का पता नहीं रहता है, वो तो अपने लक्ष्य में आपको खींचता है। लेकिन जब प्रधान अपने आप में अस्तित्व में रहता है तो किसी सदस्य की हिम्मत नहीं है कि जो जहाँ कहे दस्तखत ना करे। ऐसे ही जो मैं हूँ, हमारे जो इंद्रिय हैं आँख नाक कान अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन जब मैं अपने आप में स्ट्रिक्ट हूँ तो इनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे अगेंस्ट जाए। आँख देखने में दौड़े, कान सुनने में दौड़े, नाक सुगंध लेने में दौड़े, पैर दौड़ता रहे, लिंग भोगता रहे, ऐसे कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रिक्ट है प्रधान। इस शरीर का प्रधान मैं स्वयं बोलने वाला, वो शांत स्वरूप। इनको भी शांत हम कर ले जाएंगे अगर अपने अस्तित्व को समझना है तब, क्योंकि इसका प्रधान में लय होता है। और प्रधान को अलिंग इसलिए कहते हैं कि इसका किसी में लय नहीं होता है। इसका किसी में लय नहीं होता है, बल्कि ये उसमें लय हो जाते हैं। बस समझ में? किसी किसी विवेक ख्यातिमान पुरुष के प्रति प्रधान का मोक्ष और स्वरूप प्रतिष्ठा रूप पुरुष का मोक्ष समझना चाहिए। जब विवेक ख्याति प्रकट होती है तब होता है। विवेक का मतलब दो चीजें एक में मिली हैं, जो अलग अलग करने की शक्ति प्रदान कर लिया अपने आप में, वो उसको विवेक ख्याति कहते हैं। भाष्यकार जो आज का हमारा अंतिम है वो यहाँ है। भाष्यकार सूत्र का विवरण करते हैं। कृतेति कृत भोगापवर्गाणाम पुरुषार्थ शून्यानाम कार्य कारणात्मकानाम गुणानाम। पुरुष के भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ को संपादन कर चुकने से कृत भोगापवर्ग अतयो पुरुषार्थ शून्य कारण कार्य कारणात्मक सत्व आदि गुणों का यह जो प्रतिप्रसव पूर्वोक्त प्रकार से अपने अपने कारणों में लय होना तत् अनि वह प्रधान का कैवल्य अर्थात मोक्ष कहा जाता है। देखकर जानकर समझ करके जब सारी क्रियाएं की जाती हैं तब प्रधान का मोक्ष होता है। बात समझ रहे? और पुनः बुद्धि सत्वानभि संबंधात्, फिर से बुद्धि के साथ संबंध न होने से, यानी बुद्धि भी काम नहीं करती है। बुद्धि का मतलब निश्चय किया हुआ पहले से, अब यहाँ बुद्धि भी काम नहीं करती है। जब स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। फिर से बुद्धि सत्व के साथ संबंध न होने से स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति एव केवला स्वस्वरूप में स्थित आत्मक स्वरूप प्रतिष्ठ चित्त शक्ति रूप पुरुष ही केवल रह जाता है तथा तस्याः सदा तथैव अवस्थानम। उस चित्त शक्ति रूप पुरुष का सर्वदा उसी प्रकार से अवस्थित रहना पुरुषस्य कैवलम, पुरुष का कैवल्य कहा जाता है। इति मतलब यहाँ ये पातंजल योग दर्शन समाप्त होता है। बात को समझ में आई? इसको अभी हम एक हफ्ते बाद शुरू करेंगे, एक एक दिन एक एक पैराग्राफ आपको सुनाने की, कि हम लोग जो इतने 653 दिन से कार्य कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, और ये इसमें पूरा इसका वर्णन है। जैसे जैसे आप आए वैसे वैसे हम इसको ले चलेंगे, और वही चीज इसमें भी है। जो श्रीमद् भगवद गीता है इसमें भी वही चीज है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी हमको जो ये ब्रह्मलीन मुनि की टीका नहीं मिल रही है। ब्रह्मलीन मुनि की टीका अगर होगी, अगर मिल जाएगा तो फिर मैं इसको लिखना प्रारंभ करूंगा लोगों के बीच में, और फिर बाद में मैं आप लोगों के सामने यहाँ सामने भी प्रत्यक्षीकरण कर दूँगा। समझ रहे हैं?
अब क्या लिख रहे हैं? योग भाष्य विवृतौ सरलायाम ब्रह्मलीन मुनिना रचितायाम केवलत्व सुविचार संसार पाद एषः पूर्तिमुपेतः इति स्वामी श्री ब्रह्मलीन मुनि विरचितायाम पातंजल योग सूत्र भाष्य देवनागरी भाषा विवृत्याम चतुर्थ कैवल्यपाद। ओम शांति शांति शांति। तो हमारे महापुरुष कितनी बड़ी बड़ी बात हम लोगों को दे गए हैं। हम पहली बात तो अभ्यास नहीं करते, उस लेवल पे अपनी मनोवृत्तियों को ले नहीं जाते, इसलिए इनको हम आलोचना करते हैं। तो ये आलोचना मैं उनका नहीं करता हूँ, मैं स्वयं अपने आप का करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अभ्यास करके उनकी लेवल पे नहीं ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं स्वयं अपने आप का आलोचना करता हूँ। जो महापुरुष जो बात बोलते हैं बड़े गंभीर बात बोलते हैं, एक ही शब्द बोलते हैं, स्वयं में प्रतिभाषित कर, परिभाषित करिए, प्रतिभाषित करिए, दोनों करिए। परिभाषित करेंगे तो भी प्रतिभाषित शब्द उसमें प्रयोग होगा। समझ में आया? तो चले हम साहिब बंद करिए। अब आप बताइए, मोक्ष के बारे में आपने बचपन से सुना होगा कि मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है। तो पूरी बात आज आपकी क्या समझ में आ रहा है? अभी साहब समझ में ये आ रहा है कि मोक्ष मतलब ये सीधे समय ही हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। होता है। इस सिद्धांत के अनुसार साफ साफ स्पष्ट है, होता है। शरीर में रहते रहते मरने के बाद मोक्ष किसी का नहीं होता है। लेकिन कई लोग ये बताते थे कि काम करो तो मोक्ष होगा। तो आप बता दीजिए, करो ये करो वो करो, का जितने भी बड़े लोगों की बात आपने सुनी होगी, जितना भी आपने कथा कहानी सुनी होगी, उसमें और इसमें कितना अंतर है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। साफ साफ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको साफ साफ सीधे सीधे नहीं दिखा करके घुमा दे रहे हैं। अब घूमते रहो उसी में, हैं? तो बताइए कि कौन दोषी है? हमारा अगुआ दोषी है कि नहीं? हम तो चलने के लिए तैयार हैं, हम तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा अगुआ दोषी हुआ कि नहीं हुआ? जैसा कर रहे हैं, उसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको शिक्षा देने वाला वो स्वयं अपने आप में दोषी है कि नहीं है? हैं? अपने आप को उस लेवल पे नहीं ले जा रहा है। अपना खुद नहीं गया तो कैसे हमको कैसे ले जाएगा? तो भटका हुआ लोग हमको भटकाएंगे कि नहीं? या तो वो जान करके हमको भटका रहा हो, या तो जानता ना हो। अब कुछ ना कुछ कारण तो है, कारण होगा, कोई ना कोई कारण तो है। लेकिन अब स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हम स्वयं अपने आप में दोषी हैं, क्योंकि हम जानने की इच्छुक नहीं है। क्योंकि कोई जो चीज़ बताई जाती है वो अभ्यास किया जाता है, इसीलिए गुरु के सानिध्य में कराई जाती है, वो भी संत गुरु के। ऐसे अरु गरु के नहीं, संत गुरु के सानिध्य में जो रहता है वो भी 12 साल 12 साल जब लगातार रहता है तब उनकी भाषा को समझ में आने लगता है। मोटी मोटी जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं, भोजन कहा जाता है, जल कहा जाता है। अब जो भोजन में जो सामग्री प्रयोग किया जाता है उसका भी अलग अलग नाम है। चावल अमनिया करना है, सफाई नहीं बोला जाता, अमनिया बोला जाता है। संत का परिभाषा अमनिया है। चावल अमनिया करना है, आटा अमनिया करना है, दाल अमनिया करना है, सब्जी अमनिया करना है। अब उसमें भी जो है दाल को क्या कहा जाता है? बैकुंठी कहा जाता है बनने के बाद। बैकुंठी दाल को क्या कहा जाता है? आपके वैष्णव में आप बहुत रहे हैं, दाल को क्या कहा जाता है? बैकुंठी कहा जाता है। चावल प्रसाद कहा जाता है। हाँ, रोटी को क्या कहा जाता है? टिक्कर प्रसादा कहा जाता है। शब्द बदलता है कि नहीं? ये सब चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें 12 साल में जब हम सीख लेते हैं तब आंतरिक चीज़ों को सीखने में आसानी होती है। जब हम मोटी मोटी चीज़ों को नहीं सीख पाते तो हमें आंतरिक चीज़ों कैसे समझ में आ जाएगी? बोलिए, कोई 1 दिन रह ले, 2 दिन रह ले, 1 महीना रह ले, 1 साल रह ले, तो क्या पूरी बात समझ जाएगा? तो भटका नहीं भटका, स्वयं भटकेगा और पब्लिक के बीच में जाएगा तो उनको भी भटकाएगा। ऐसे हुआ है। जो हमारी स्थिति समाज की बदली है, उसी कारण से जो उसको समाज को उपदेश देने वाले हैं वो खुद जो है गुरु के पास पूर्ण रूप से पूर्णत्व को प्राप्त नहीं किए।
और अधूरा लेकर के समाज में उतर गए। तो जो अधूरा चीज़ है वही तो अधूरा तो देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने जो कार्य किया है और जो कर रहे हैं वह एकदम सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा है ना। 653 दिन में मैं जो ले आया तो सीधे सीधे तो लाया, कोई अलग कार्य कराया। तो धीरे धीरे आँख पे कंट्रोल हुआ, कान पे कंट्रोल हुआ, नाक पे कंट्रोल हुआ, जीभ पे कंट्रोल हुआ, पेट पे कंट्रोल। अभी आप ही तो कह रहे थे कितने दोनों टाइम भोजन करते हैं? नहीं साहब, तो एक टाइम। अब एक टाइम कर दिए और वो भी हल्का करते हैं। बहुत हल्का रहते हैं, रोटी डेढ़ रोटी जाते हैं तब अब आप देखिए कितना कंट्रोल हो गया आपका, और शरीर कितना हल्का फुल्का रहता है। रात में कितना देर बैठते हैं? बैठ जाते हैं साहब काफ़ी देर। क्या बजे से बैठते हैं? अब समझिए कि जिसको जाने 11:30-12 बजे तक नींद खुल जाती है तो बैठ जाते हैं। और क्या बजे तक? अब 2-3 बजे तो बैठ जाते हैं, अगर नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, नहीं तो फिर बैठे रह जाते हैं। अब बताइए कि कितना आनंद आ रहा है। अब पहले क्या ये स्थिति थी? क्योंकि ठूस के भोजन दे देते थे। नहीं, बैठने में आनंद आ रहा है सब, इसलिए बैठ जाते हैं। वही तो कह रहा हूँ, अब नहीं आ रहा है। इसके पहले की बात कर रहा हूँ कि ठूस के भोजन दे दिए तो आलस निद्रा जब मुहाई आएगी तो हम वो स्थिति कहाँ आएगी। तो अब धीरे धीरे सब चीज़ पे कंट्रोल आ गया कि नहीं आ जी गया? जी आ गया। है तब अभी जो स्थिति बनी है इसी कारण से बनी है कि धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल, यानी समय आने पे आपको देखिए कितना बड़ी बात मिल गई। आज मिल गई नहीं मिल गई? मोक्ष क्या सामने है, इधर प्रत्यक्षम की प्रमाणम। लेकिन हमको कितना बड़ा बाहरी बातें हमारे जाए तो मत छोड़ो। मरने की बात, ठीक है ना साहेब।